नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे अपनी द्वितीय श्रेणी में बिहारी सतसई की टीका लिखी गई है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बिहारी रत्नाकर नाम से। और ये बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। यानी बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं बिहारी सतसई पे। यानी रामचरितमानस के बाद में दूसरी यह रचना मानी जाती है बिहारी सतसई, जिस पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। तो देखिए, ये जो बिहारी सतसई के अगर आपने 20 दोहे नहीं पढ़े हैं तो आपको वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दूसरी बात, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे उन 20 दोहों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के बारे में और बिहारी के जीवन के बारे में। तो विद्यार्थी जो स्पेशली व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और द्वितीय श्रेणी वाले हैं उनके लिए तो खास तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 दोहे स्पेशल जोड़े गए हैं अपने, और 2 प्रश्न कन्फर्म उन्हीं दोहों में से पूछे जाते हैं हर बार। तो अंत तक आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दूसरी बात, साथ साथ नोट भी करते जाइए। ऐसी शानदार जानकारी आपको अनेक पुस्तकों के माध्यम से मिल सकती है। यानी एक साथ बहुत ही कम होता है ऐसा कि इतनी जानकारी अपन को उपलब्ध हो जाए। तो सबसे पहले देखिएगा, बिहारी का जन्म कब हुआ था। 1652 विक्रमी संवत में हुआ था, और 1595 ईस्वी सन है। ईस्वी सन अगर विक्रमी संवत से आप निकालते हो तो विक्रमी संवत होती है, उसमें से 57 घटा दीजिएगा, ईस्वी सन निकल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरह याद करना है, जन्म पूछा जा सकता है परीक्षा में। बिहारी के गुरुजी कौन थे? तो एक निम्बार्क संप्रदाय के महंत होते थे नरहरिदास। और अपने नरहरिदास का नाम सुनते ही दिमाग में आता है तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जी सुपरहिट कवि रहे हैं अपने ज़माने के, और राम भक्त जो काव्य धारा है उसमें सर्वोपरि हैं। तो ध्यान रखिए, वो हैं राम भक्ति शाखा के, ये हैं निम्बार्क मतलब कृष्णवती है। तो ये महंत नरहरिदास हैं, यही नाम है बिहारी जी के गुरु का भी। बिहारी के पिता, इनका नाम आपको केशवदास या केशवराय मिल सकता है, ठीक है। परंतु ये रीतिकाल के कवि केशवदास है ना, वो वाले नहीं हैं, ये दूसरे हैं, ठीक है। केशवराय इनके पिता का नाम है। बिहारी का देहांत है वो 1721 में विक्रमी संवत में हुआ था। बिहारी किस राजा के आश्रय में रहते थे? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहते थे। और इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह, ये क्या है कि बिहारी है ना, एक बार अपनी वर्ती लेने के लिए गए थे, मतलब तनख्वाह लेने के लिए गए। तो मिर्जा राजा जय सिंह जी हैं, वो अपनी नवोडा रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज का तो पता ही नहीं था महाराजा को, बस चारों तरफ से महारानी नजर आ रही थी, वो नई नवेली दुल्हन। तो बिहारी को, जो कवि होते हैं ना, वो दिमाग बड़ा खतरनाक रखते हैं। तो बिहारी जी तो वैसे भी एक जाने माने कवि थे, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया और एक शानदार सा एक दोहा लिख करके भेजा कि नहीं पराग नहीं मधु मधु इही विकासी काल, अली कलीसो बंध्यो आगे कौन हवाल। मतलब व्यंग्यार्थ के माध्यम से कवि ने राजा को चेताया, और मिर्जा राजा जय सिंह इतने खुश हुए कि उन्होंने ऐसे ही सरस दोहे लिखने की एक आज्ञा दे दी कि आप ऐसे ही दोहे लिखो, और आपको काली पहाड़ी एक गांव है मेरे पास में, वो मैं आपको जागीर में देता हूँ। प्रत्येक दोहे पर आपको शानदार सी एक स्वर्ण अशर्फी दी जाएगी। और चाहिए ही क्या कवि लोग को, और क्या चाहिए, बढ़िया मतलब आर्थिक हेल्प हो रही थी। और बिहारी जी ऐसे श्रृंगार में डूबे, ऐसे डूबे कि आप अपने ये दोहे पढ़ेंगे ना तो देखना मजा आ जाएगा। पूरा भरपूर श्रृंगार रस में डुबो डुबो करके दोहे निकाले हैं इन्होंने, बहुत खतरनाक दोहे लिखे हैं। कौन से राजा थे जो बिहारी के प्रत्येक दोहे पर एक एक स्वर्ण अशर्फी देते थे? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह थे। यह प्रश्न भी 2-3 बार पूछा गया है कि बिहारी को जागीर में कौन सा गांव दिया गया था? तो काली पहाड़ी गांव है, जयपुर के पास में है। बिहारी किस काव्यधारा के कवि थे? रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि थे। बिहारी सतसई पर सबसे पहले टीका किसने लिखी? बहुत अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में ऐसे पूछे जाते हैं। तो इनका एक भांजा था कृष्ण, उसने लिखी थी। बिहारी के दोहों का हिंदी साहित्य का मतलब रत्न किसने कहा कि ये हिंदी साहित्य का रत्न है? ये आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है कि बिहारी के दोहे हैं वो हिंदी साहित्य के लिए मतलब एक रत्न के समान है। रस के छींटे भी कहा था आचार्य शुक्ल ने। बिहारी रत्नाकर के नाम से बिहारी सतसई पर सबसे पहले टीका किसने लिखी थी? मतलब सबसे पहले नहीं, मतलब सर्व प्रमाणिक टीका वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो वर्तमान में भी मान्य है, वही टीका मान्य है। कई लोगों ने तो क्या हेर फेर कर दिया, उसमें उर्दू के शेर वगैरह डाल दिए थे, इश्क मजाजी होते हैं ना वो वाले।
बिहारी सत्से फिर फिरंगी सत्से, बहुत अच्छे कथन है, ये सारी कथन नोट कीजिएगा आप लोग। फिरंगी सत्से नाम से टीका लिखी थी आनंदीलाल शर्मा के द्वारा फारसी में। बिहारी सत्से के दोहों को रोड़ा छंद में किसने पलवन किया था, यानी परिवर्तन किसने किया, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा किया गया। बहुत अच्छे कथन है, ये सारे कथन आप नोट कीजिएगा। मतलब व्याख्याता भर्ती के लिए तो रामबाण है ये वाले कथन। सेकंड ग्रेड में इतने डीपली नहीं जाएगा अगला, क्योंकि सामने 20 दोहे पड़े हैं तो उनमें से ही वो दे देगा, परंतु फिर भी हो सकता है पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर का अपना हाथ तो पकड़ नहीं सकते। संपूर्ण यूरोप में बिहारी सत्से के समक्ष कोई रचना नहीं, बड़ा सुपरहिट कथन है ये। ग्रियर्सन ने भी ये बात अपने मुंह से कह दी थी कि पूरा यूरोप छान मारा, परंतु ऐसी रचना नहीं मिली, श्रृंगार रस में डुबो डुबो के बाहर निकाल रही है हर एक आदमी को। बिहारी सत्से को शक्कर की रोटी किसने कहा, पद्म सिंह शर्मा के द्वारा कहा गया था। बिहारी सत्से को रसिकों का घर किसने कहा, रसिकों का हृदय घर, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। बिहारी सत्से पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी, लल्लू लाल जी ने। नाम बड़ा अजीब है, लैला आ रहा है, लल्लू लाल है ना, ये खड़ी बोली वालों में से हैं, ये वही लल्लू लाल जी हैं जो ईशा अल्लाह खां उनके साथ में थे ना वो। किस विद्वान ने बिहारी सत्से को रामचरितमानस के बाद में सर्वाधिक प्रचलित कृति रचना माना है, तो श्याम सुंदर दास। और वैसे बिहारी सत्से है ना, वो रामचरितमानस के बाद में दूसरे नंबर पर ऐसी रचना है जिसपे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, ठीक है ना, बहुत मतलब सुपरहिट रचना है तो ये। बिहारी सत्से पर अमर चंद्रिका नामक टीका किसने लिखी, सुरती मिश्र के द्वारा लिखी गई है। बिहारी सत्से किस प्रकार की रचना है, द्वितीय श्रेणी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मुक्त के ध्यान रखना इस बात में, ये प्रबंधात्मकता का कहीं पर भी झोल नहीं है इसमें। यानी एक प्रबंधात्मकता में क्या होता है कि एक धारा प्रवाह के रूप में कहानी आगे से आगे चलती जाती है, जबकि इसमें तो श्रृंगारस आ गए तो श्रृंगारस को डुबो डुबो के निकालना था बिहारी को, तो मिर्जा राजा जयसिंह खुश तब भी होता और एक एक सोने की असरफी जब भी तो मिलती, ये बात है। तो बिहारी सत्से के दोहों को रस के छींटे के समान किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने। रस के छींटे से लगेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, देख लेना चाहिए। बिहारी सत्से पर अमर चंद्रिका नामक टीका किसने लिखी, श्रुति मिश्र के द्वारा लिखी गई है। बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ किसने कहा, राधाचरण गोस्वामी ने। बहुत शानदार व्याख्याता भर्ती के लायक कथन है, नोट कीजिएगा। बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने कहा, बहुत शानदार कथन है, लाला भगवानादीन के द्वारा स्वयं बिहारी को हिंदी का मतलब चौथा रत्न कहा है। देवी प्रसाद ने उर्दू में टीका लिखी थी गुलिस्तान बिहारी नाम से, क्या नाम था, गुलिस्तान बिहारी। बिहारी ग्रामीण संस्कृति को घृणा से देखा, ये वाला कथन वर्तमान में काफी प्रसिद्ध है, तो ये बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया कथन है। बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास में मिलेगा, आपको पढ़ना एक बार। देव बड़े की बिहारी, ये एक विवाद खड़ा हो गया था, ये विवाद सबसे पहले मिश्र बंधुओं के द्वारा खड़ा किया गया था, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने देव को तीसरे स्थान पर रख दिया और बिहारी को चौथे स्थान पर रख दिया, तो बस लफड़ा हो गया, यानी विद्वान विद्वान टकरा गए। उसने देव बिहारी, किसी ने बिहारी देव, इस प्रकार से आलोचनात्मक बहुत रचनाएं लिखी गई हैं बिहारी पर। बिहारी को रीति सिद्ध की बजाय अगर रस सिद्ध कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये हरिचरण शर्मा के द्वारा कहा गया कथन है कि ये रीति सिद्ध नहीं है, ये तो रस सिद्ध है, क्योंकि इनकी जो सत्सई है उसमें रस में डुबो डुबो की निकाल रही है प्रत्येक दोहे में, इसलिए उनको रस सिद्ध कहना चाहिए इनको। हरिचरण शर्मा ने ऐसी व्याख्या की है बिहारी की। बिहारी रीतिकाल के किस विशेषता के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, बिहारी रीतिकाल की भाषा की सामासिकता और कल्पना की समाहारी शक्ति है ना, समाहारिता, उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। सामासिकता और समाहारिता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं बिहारी, इस बात के लिए खास तौर से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोहे शुरू होते हैं अपने, और वैसे बिहारी के बारे में और भी कथन मैंने लिखे हैं, वो आगे आएंगे। एक बार मैं थोड़ा दोहों के ऊपर आपको थोड़ा सा मतलब रस में डुबो के निकाल लेता हूँ, आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ वास्तव में बहुत शानदार लिखे हैं। देखो, निकी दई अनाकिनी, क्या कहा बिहारी ने कि निकी दई अनाकिनी फीकी परी गुहारी, पंक्ति में मतलब किस भाव से प्रभु की प्रार्थना बिहारी कर रहे हैं, बिहारी हैं वो कि निकी दई अनाकिनी फीकी परी गुहारी, तजो मानो तारुण बिरदु बारिक बारोनो तारी। तो यहाँ पर जो बिहारी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि सेवक भाव से अपनी जो प्रार्थना वो कर रहे हैं, यानी सेवक भाव इसमें दर्शाया गया इस दोहे में। बिहारी यही कहना चाहते हैं इस दोहे में, भगवान से कहते हैं कि आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, इसलिए भगवान को यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब एक तरह से उलाहना दे रहे हैं वो। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो अच्छी आनाकानी की, यानी निकी दई अनाकनी, यानी आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से आनाकानी कर दी है, मेरी प्रार्थना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल टालम टोल ही कर दिया है।
यानी मेरी गुहार, मुझे गुहार करते करते मेरी गुहार है वो फीकी पड़ गई है, फीकी पड़ी गुहार, यानी मेरी गुहार है फीकी पड़ गई है, मैं प्रार्थना करते करते परेशान आ गया हूँ, आपने मुझ पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया है। ये बात है। कवि बिहारी ने मंगलाचरण में किसकी आराधना की है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, द्वितीय श्रेणी में पूछा जा सकता है। तो मंगलाचरण में राधा जी की प्रार्थना की है ना। मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई, चांदन की जहीं परी श्याम हरि दुती हुई। बहुत प्यारा छंद है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है ये। इसमें मतलब कवि यही कहना चाहता है कि हे चतुर राधिका जी, हे राधा नागरी, तू मेरी संसार की बाधाओं को, यानी संसारिक जो संताप है, मेरे जो भी दुख हैं, तीनों प्रकार के दुख होते हैं ना इंसान को, देही के, सात्विक, भौतिक और ऐहिक, इस प्रकार के मतलब ये जो मेरे दुख हैं उन तापों को दूर करो। और राधा जी, आप जो हैं, आप तो ऐसी हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके गौर वर्ण की परछाई मात्र से क्या है कि श्याम वर्ण से हरे रंग के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरी भव बाधा हरो, यानी मेरे भव में, मेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं, जितने भी संताप, जितने भी दुख हैं, उसको हरण करो, जिससे कि मेरा जीवन है वो सफल हो जाए। क्योंकि आपको तो मतलब देखने मात्र से श्री कृष्ण भगवान श्याम वर्ण से हरे रंग में बदल जाते हैं, इसलिए मेरा दुख तो इतना बड़ा है ही नहीं। यह बात तो मंगलाचरण में राधा जी की है। ओरे ओपे अनिकनो गनी घनी शिरताज, रेखांकित जो शब्द है इसका भावार्थ क्या है? ओरे ओपे अनिकनु गनी गनी शिरताज है, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज है। तो ये जो प्रश्न आया हुआ है कि अनिकनु का भावार्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना, अनिकनु मतलब आंखों की पुतलियां होती हैं। तो यह छंद यूं है कि ओरे ओपे अनिकनु गनी गनी सरताज है, मनी गनी की नेह की बनी गनी पटलाज है। तो यहाँ पर जो है वो मुग्धा नायिका है, उसकी आंखों की पुतलियों में यौवनागमन के कारण, यानी जो जवान होती है ना, यौवनागमन, जवान होने के कारण उसमें एक क्या होता है कि एक अनूठी सी दीप्ति, लज्जा का संचार हो जाता है, यानी थोड़ी सी मतलब एक हया, एक शर्म सी उसमें नजर आती है। तो सखी होती है वो नायिका की क्या है कि उत्साह को बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करती है कि हे सुंदरी, कि हे सुंदरी, तेरे नेत्रों की पुतलियों की अनुपम दीप्ति, यानी जो ओप है वो दिखाई देने लगी, तेरे नेत्रों में अनुपम दीप्ति, अनुपम चमक दिखाई दे रही है। यानी युवा अवस्था जो होती है उसके आगमन के साथ ही तेरे नेत्र हैं वो बड़े ही चंचलता, बड़े ही चंचल और सौंदर्य की जो प्रभा है वो उसमें दिखाई देने लग गई है। इसलिए तो अनिकनियों का मतलब क्या होता है, आंखों की पुतलियों में, यानी तेरी जो आंखें हैं उसमें बड़ी चंचलता और सौंदर्य की प्रभा वो साफ झलक रही है। ये बात है। अब देखो, अर्त्य रत्न बर परे, दई मकरोन की मेन, होड़ा होड़ी बढ़े चले चितू चुतराई नैन, अटे तट। तो देखिए, इस दोहे के आधार पर बताइए कि प्रतिस्पर्धा किसके मध्य हो रही है। तो इसमें प्रतिस्पर्धा, देखिए दोहे का भावार्थ समझते हैं पहले। अड़ते प्रयत्न बर परे, दई मरक मनु मेन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चिति चुतराई नैन, यानी नेत्रों में एक दूसरे में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो वो प्रतिस्पर्धा कैसी होती है कि ये जो दोहा, इसमें यौन गमन के सामने, यानी यौन अवस्था आ जाती है नायिका के, तो उसके सौंदर्य पर रीझ करके नायक उसकी प्रशंसा स्वयं कर जाता है। नायक क्या करता है, उसकी स्वयं प्रशंसा करता हुआ कहता है कि इस नायिका के शरीर में यौवन का आगमन हो गया है, कि अर्ते अर्ते रत्न बन परे, दई मरक मनुमेन, कि जिसके कारण क्या है कि यौन अवस्था हो गई इसके शरीर में। तो उसका चित्त, चतुराई और नेत्र हैं वो अत्यंत उत्साह के साथ में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसका मन है वो मतलब पल पल की दृष्टि चला जाता है, चतुर हो गया है, नेत्र हैं वो बिल्कुल चंचल हो गए हैं, और इस कारण से वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है मानो कि होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्त चतुराई नैन, कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने उसको बढ़ावा दे रखा है, इसलिए उसने अपने हट से हटते हुए नहीं, यानी बलपूर्वक एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। उसका चित्त है, उसकी चतुराई है और उसके नेत्र, यानी चालाकियां भी सीख जाती है। युवा अवस्था आती है ना, तो नायिका होती है वो चालाकियां सीख जाती है, मतलब झूठ बोल बोल के अपने प्रेमी से या नायक से मिलने जाती है, और नेत्रों के इशारे इस तरह से हो जाते हैं कि उसको तो पूछो ही मत आप लोग। तो श्रृंगारस में डूब रहे हो ना पूरी तरह से, ये बात है। तो इसलिए बिहारी को श्रृंगारस का सिद्ध वाक कवि कहा जाता है। नायिका का शरीर किस कारण से ओझल हो रहा था, बहुत ही शानदार है। नायिका का जो शरीर है वो किस कारण से ओझल हो रहा था, वो दोहा सुना देता हूँ आपको। जूती जो ने मैं मिल गई, नेक न होती लखाई, सौदे के डोरे लगी अली चली संग जाई। बहुत ही मतलब अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया यहाँ पर बिहारी ने। तो नायिका का जो शरीर है वो किस कारण ओझल हो रहा है, कि
चांदनी रात्रि की यानी ज्योत्सना के कारण नायिका का शरीर है वो ओझल हो रहा है। तो दोहा समझिएगा, एक बार भावार्थ देख लेते हैं कि ज्योति जो न में, ज्योति का मतलब युवती, जो न मतलब चमक में, मिल गई है नेक न होती लखाई। यानी नायिका जो है वो शुक्ल पक्ष की चांदनी में अपने प्रिय से मिलने के लिए, यानी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जो संकेत स्थान होता है वहां पर अभिसार करने के लिए जा रही है। यानी उसने बोल दिया है, इसको लगा दिया है, तो नायिका के पास में वो जा रही है। तो चांदनी की जो उज्जवलता है और नायिका का जो गौरवर्ण, जो सौंदर्य है ना, वो मतलब एक में एक हो गया है, इतनी ज्यादा गोरी है, इतना गौरवर्ण है नायिका का कि चांदनी रात की चांदनी रात में जो चांद की चांदनी होती है उसमें और नायिका के गौरवर्ण में ऐसे पता ही नहीं चलता है कि नायिका कौन सी है और चांद की रात्रि कौन सी है। यानी चांदनी का श्वेत गौरवर्ण और नायिका का श्वेत गौरवर्ण है, दोनों एक में एक हो गए, दिखाई नहीं दे रही है। तो वह सखी के शरीर की जिस प्रकार से, देखो, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाई, अली का मतलब भंवरा होता है, जिस प्रकार से भंवरा होता है वो सुगंध के सहारे सहारे वैसे फूल के पास पहुंच जाता, उसी प्रकार से मैं जो हूँ सिर्फ नायिका की सुगंध के सहारे सहारे नायिका के साथ में चली जा रही हूँ। अर्थात जिस प्रकार भंवरा गंध के सहारे उड़ता है उसी प्रकार मैं सखी के साथ में भंवरे की तरह साथ साथ में जा रही हूँ और सुगंध का सहारा लेकर के उसके साथ साथ चल रही हूँ। यहाँ पर एक अली का मतलब क्या है, भंवरा है, और एक अली का मतलब सखी है, उसकी सखी के साथ मतलब नायिका के साथ में जा रही हूँ। तो अली अली की जगह यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनेगा कि नायिका शरीर के कारण किसके कारण ओझल होगी, यानी चांदनी रात यानी ज्योत्सना के कारण है, नायिका का शरीर है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुछ ज्यादा ही भयंकर प्रयोग कर दिया है। चाहत पिए अद्वैत कानन सेव तुनयन, यहाँ पर अद्वैत का भावार्थ क्या है, चाहते पिए अद्वैत कानन कानन सेवतु नैन। तो यहाँ पर अद्वैत का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया संयोग से हो गया यहाँ पर। चाहत पिए अद्वैता कानन सेवतु नैनु, यहाँ पर अद्वैता का अर्थ क्या हो गया, भावी संयोग, यानी आगामी जो संयोग होगा ना उसके लिए आया है। तो ये दोहा यूं प्रकार से है, देखिएगा कि जोग युक्ति सिखाए सब मानो महामुनि मन, चाहत पिए अद्वैता कानन सेवतु नैन। तो यहाँ पर जो सखियां हैं वो नायिका के बड़े बड़े नेत्रों को, विकास को, बड़े बड़े उसके जो नेत्र हैं उनका नेत्रों क्या कि यौना अवस्था में विकास हो गया है। तो नेत्रों को लक्षित करते हुए कहते हैं कि तेरे नेत्र हैं वो कानों तक फैल गए हैं, कि योग युक्ति सिखाए सब मानो महामुनि मैन है, चाहती पे अद्वैता कानन सेवतु नैन, कि तेरे नेत्र हैं वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि कानों तक फैल गए हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो ये नेत्र हैं वो नैन रूपी योगी, नैन रूपी जो योगी और कान रूपी जो वन है उसका सेवन करने के लिए लगे। तो अर्थात इसमें यह है कि संयोग की स्थिति समस्त युतियां इसमें होगी। तो सखियां वो कहती हैं कि कामदेव रूपी जो महामुनि योगी है उसने तेरी आंखों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और कान रूपी जो वन है उसका वो सेवन कर रहे हैं। तो अर्थात संयोग की समस्त युक्तियां उसमें बता दी हैं कि ये नेत्र हैं, ये नेत्र रूपी योगी प्रियतम के अद्वैत भावी यानी संयोग की स्थापना यहाँ पर करना चाहते हैं कि अपने प्रियतम से ये मिलना चाहते हैं, यानी कामदेव इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। तो भावी संयोग की स्थिति। शरतरु की, तो शरतरु की मनु सिंधु पे लस्ती सैपल उडार पंक्ति में अलंकार प्रयुक्त है। यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए ये दोहा यूं है कि झीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार है, शरतरु कि मनु सिंधु में लस्ती सैपल उडार है। तो ये शरतरु होता है ना, इसको मतलब एक कल्प वृक्ष होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार यूं है कि जिस प्रकार से मानो कि देखिए इस छंद में ये कहना चाहता है कि नायिका है और नायक जो है वो नायिका के जीने वस्त्र में, नायिका मतलब ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि मानियो उसका जो शरीर है वो जैसे कोई समुद्र होता है ना, उस समुद्र में कोई कल्प वृक्ष है वो अपनी डाली सहित मतलब हिल रहा है। तो नायिका ने ऐसे वस्त्र धारण कर रखे हैं जिसमें उसके जो शारीरिक सारे अंग हैं, जैसे हाथ है, पाँव है, होठ है, कान है, वो इसी प्रकार से शोभायमान लग रहे हैं कि जैसे शत्रु यानी कल्प वृक्ष के सेपल्लो यानी पत्तों सहित डालियां हैं वो उसको हिल रहे हैं समुद्र में यानी सागर में। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष है उसकी वो अपने डालियों सहित समुद्र में हिल रहा है, सागर में हिल रहा है, इसी प्रकार से जो नायिका है वो चांदनी रूपी जो सागर है, समुद्र है, उसमें अपने ही जो अंग हैं उसके हाथ पाँव होते उनको यानी सेपल उडार की उपमा दे दी गई है। नायिका के अंग प्रत्यंग को वो काफी सुशोभित, काफी सौंदर्यपूर्ण लग रहे हैं, यानी वस्त्रों में फूटता हुआ उसका सौंदर्य है वो प्रकाश में इस प्रकार से प्रतीत हो रहा मानो जैसे किसी सागर में, किसी समुद्र में कोई कल्प वृक्ष है वो अपने डालियों सहित हिल रहा हो, झूल रहा हो, इस प्रकार से। ठीक है,
अगला देखिएगा, चिलक चोंद में रूप ठग हंसी फंसी डोरी। इसमें कवि ने ठग किसे गा गया, बहुत ही प्यारा दोहा है। तो इसमें नायिका के रूप सौंदर्य को क्या बताया है, इसमें ठग बताया कि चिलक चोंद में रूप ठग हंसी फंसी के डारी। यहाँ पर बहुत ही शानदार वर्णन किया है कवि ने कि उसका जो शरीर है उसमें यह कहना चाहता है कवि कि चिलक चोंद के रूप में कि नायिका का जो रूप सौंदर्य है वो इस प्रकार से मतलब ठग के समान है कि मैं उसकी तरफ एक बार देखते ही मेरे नेत्रों को उन्होंने अपनी ठोड़ी में मार करके गाड़ लिया है। तो इसलिए जो नायक है वो नायिका के रूप सौंदर्य को ठग के रूप में बताया गया है कि उसका जो रूप सौंदर्य है वो एक ठग के समान है, जो राह चलते राहगीर को मार करके एक गड्ढे में डाल देता, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों रूपी राहगीर को या मेहमान को मार करके उसने अपने ठोड़ी के जो खड्डा है उसमें डाल लिया है। तो यहाँ पर चलक चोंद से रूप ठगी हंसी कसी के डारी, तो इसमें यही नायिका का जो सौंदर्य है उसका वर्णन है वो इसमें किया गया है। आगे देखिएगा, बिहारी शशि पे हरि प्रकाश की टीका किसने लिखी, यह भी कथन अच्छा है। हरिचरण दास के द्वारा ये टीका लिखी गई है। लग्यो सुमन सुफलक, ये बहुत अच्छा है, बहुत बार मतलब इसमें पूछा भी गया है कि लग्यो सुमन है सुफल सुफलक आपुतुरो सुनिवारी बारी बारी अपनी के सिंची से हृदय की बारी। इसमें मतलब क्या है कि बारी बारी जो शब्द है वो दो बार आया, तो इसमें एक बारी का क्रम से अर्थ होता है मतलब बाड़ी उद्यान उपवन अपन उसको बोल सकते हैं। दूसरा जो बारी है उसका है बालिका यानी भोली बाली स्त्री। तो यहाँ पर ये जो दोहा है इसका भावार्थ है मतलब दो अर्थ में लगेगा। पहला जो अर्थ है ना बाली उद्यान, उसमें तो मतलब एक नायिका है, नायिका की सखी आकर के कहती है कि लग्यो सुमन है सुफल आपत रो सुनिवारी बारी बारी अपनी सिंची सुहर दे की बारी। तो पहला जो अर्थ है वो है माली के रूप में कि हे माली, अभी तो तेरी बाड़ी, बारी यानी तेरी बाड़ी यानी उद्यान जो है उसमें पौधों के पुष्प आए हैं, समय आने पर इसमें क्या है कि फूल भी लगे फल भी लगेंगे, तू इसकी देखभाल करता रहे। इसे सूर्य का प्रचंड घाम है आपत रो सुनिवारी, आपत का मतलब भयंकर गर्मी यानी सूर्य का जो प्रचंड घाम गर्मी है उससे बचा, अत्यंत प्रेम पूर्वक अपनी बाड़ी की देखभाल करता रहे, उसमें पानी से सींचता रहे, अवश्य ही उसमें फल हैं वो लगेंगे। इसका पहला बारी का अर्थ तो यह है। दूसरा बारी जो है वो एक भोली वाली नायिका के लिए है। तो इसमें क्या है, जो नायिका की सखी है वो नायिका को कहती है कि हे भोली वाली स्त्री, हे बालिके, तेरा मन जिस प्रिय में लगा हुआ है, तू जिसकी लालसा बनाई हुई है, तेरी इच्छाएं जिसमें मतलब टिकी हुई हैं, अवश्य ही मतलब जिसमें तेरा मन लगा हुआ है वो अवश्य तुझे मिलेगा। वह तेरा प्रिय आएगा और तेरी मनोकामना उसको पूर्ण करेगा, यानी तेरा प्रिय पक्का आएगा और तेरी मनोकामना पूरी करेगा। तू इस प्रचंड रोष यानी आपत रोष निवारी, यानी तुझे तो गुस्सा आ रहा ना उस पर कंट्रोल कर, उस पर नियंत्रण कर, उसका निवारण कर और अपने अवसर पर प्रिय को सहृदयता के सुंदर वचन रूपी पानी से उसको सींचती रहे, ताकि तेरा जो प्रिय है यानी प्रेमी है वो अधिकाधिक वृद्धि, तेरे प्रेम में अधिकाधिक वृद्धि है वो हो सके। तो इस बारी बारी का अर्थ परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले का मतलब उद्यान के लिए माली के रूप में लगाया गया है, दूसरी का अर्थ बारी यानी भोली वाली बालिका है कि तू गुस्सा मत कर, तेरा नायक तेरा प्रेमी जरूर आएगा और तुझे खूब सारा ढेर सारा प्रेम है वो करेगा। तो ये बताया प्रियतम के मिलने के चाहते में नेत्र कहाँ तक बड़े हो गए हैं, यानी कानों तक बड़े हो गए हैं। अभी तो अपन ने ये पीछे एक दोहा पढ़ा था ना उसमें कि कानन सेवतु नैन, तो वो नेत्र हैं नायिका के वो काफी बड़े बड़े हो गए हैं। वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, मतलब कानों तक पहुंच गए हैं। अगला देखिएगा आप लोग, जोग युक्ति सिखाई के सब मानो महामुनि मोन। यहाँ पर महामुनि किसे कहा गया है, कामदेव को कहा गया कि योग युक्ति सिखाई के सब मानो महामुनि में। इसमें अपन ने पीछे भी इस दोहे का भावार्थ कर लिया था। सखियां हैं वो जो ये दोनों ही प्रश्न वो एक ही दोहे से बनाए गए हैं कि प्रियतम के मिलन के चाहत में नेत्र कहाँ तक बड़े हो गए हैं, कानों तक बड़े हुए हैं। तो देखिए पूरे का ही अपना भावार्थ कर लेते हैं कि योग युवती सिखाई कर सब मनो महामुनि मन चाहत पिए अद्वैतता कानून सेवती नैन।
तो यहाँ पर जो है नायिका के बड़े बड़े जो नेत्र हैं उनके विकास को लक्ष्य करके जो सखियाँ हैं वो नायिका को कहती हैं कि तेरे नेत्र कानों तक फैल गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तेरे जो नेत्र हैं, ये नैन रूपी जो योगी है वो कान रूपी जो जंगल है उसका सेवन करना चाहते हैं, यानी कान रूपी वन का सेवन करना चाहते हैं। मानो उसने कामदेव रूपी जो महायोगी है उसने अपनी योग की युवतियां सिखा दी, यानी जब तुम्हारे शरीर में यौना अवस्था का आगमन हो गया है तो तुम्हारे नेत्र हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, इसके कारण से वो क्या है कि कानों तक फैल गए हैं। तो इसमें क्या है कि संयोग की समस्त युक्तियां बता दी हैं कि नेत्र रूपी जो योगी हैं वो अपने प्रियतम के अद्वैत भाव यानी संयोग की भावना स्थापना करना चाहते हैं, यानी अपने प्रियतम को अपने नज़दीक चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि प्रियतम आए और इनका भोग करे, और इसी प्रकार से योगी परमात्मा मतलब अद्वैत भाव स्थापित इसमें करना चाहता है। और वैसे ही तेरे नेत्र प्रिय के साथ संयोग की कामना करना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, यानी नायक नायिका का मिलन हो जाए। यही तेरे नेत्र हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, अब तेरी यौनावस्था है वो पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर महामुनि कामदेव को कहा है, ध्यान रखना इस बात का। प्रिय विचरण को दुष्ट से दुख और हर्षु जात प्योसार, बहुत ही प्यारा छंद है। तो यहां पर देखिएगा आप लोग, इस छंद में क्या कहा बिहारी ने कि प्रिय विचरण को दुष्ट से दुख हर्षु जात प्योसार, रेखांकित जो पद है इसका भावार्थ है, मतलब इसमें प्योसार का अर्थ पूछा अपन को, तो प्योसार का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, पीहर होता है कि एक नायिका जो होती है वो अपने मायके जाती है कि प्रिय को यानी प्रिय को बिछुड़न को दुष्ट से दुख, कि मैं मेरे प्रियतम से बिछुड़ रही हूँ तो मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि प्रियतम से मैं अलग नहीं होना चाहती। और हर्षु जात पेशार, और मुझे खुशी इस बात की कि मैं मायका जाना चाहती हूँ, मेरे बहन भाई हैं, माता पिता हैं, उनसे मैं मिलूंगी। तो मेरी स्थिति इस प्रकार से हो गई है जैसे, मतलब क्या है कि दुर्योधन को एक श्राप था कि तेरे जीवन में जब सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे उस दिन तेरी मौत हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ तो उसने क्या हुआ कि युद्ध जीत लिया, इस खुशी में रहा था, और दुख उसको इस बात का था कि वो अपने भाइयों के साथ में लड़ाई लड़ रहा था, तो दोनों एक साथ उसके साथ थे, तो इस दिन उसके अंत हो ही गया था, यानी महाभारत के युद्ध में वो मारे गए थे। तो इस प्रकार से देखिएगा यही बात यहाँ पर नायिका के साथ में हो रही है कि सुख और दुख दोनों हो रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ प्योसार शब्द का ही अर्थ पूछा है, तो प्योसार का ध्यान रखना, मायका यानी पीहर को कहा जाता है। सनी कज्जल है, अब की बार जो दोहा है वो बहुत ही शानदार है। एक बार पूछा भी गया है कि सनी कजल चक झके लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति है भोगवे ले ही सुदेशु सब देहु। इस दोहे के आधार पर कौन से शास्त्र का ज्ञान हुआ, सीधा सीधा ही पूछा था। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र और प्रणय मनोविज्ञान का ज्ञान हुआ, खास तौर से ज्योतिष का हुआ है। तो इस दोहे का भावार्थ समझते हैं अपन लोग कि सनी कजल चक झके लगन है। यहाँ पर जो दोहा है, सखी है वो सुंदरी यानी नायिका के नेत्रों में लगे हुए काजल की तारीफ कर रही है कि वो क्या कहती है कि हे सखी, तेरी आंखों में जो काजल लगा है वो शनि के समान है, मतलब शनि ग्रह के समान है, काला है, काजल काला होता है तो उसके समान है। और वो लगा कहाँ पर है, आंखों में लगता है काजल, तो तेरी आंखें जो हैं वो मीन के समान, मतलब मछली के समान नेत्र चंचल हैं, वो मीन राशि के समान है इसमें। और तूने मीन राशि में शनि की जो स्थिति प्रकट की है ना, वो ज्योतिष के अनुसार यदि मनुष्य के जन्म के समय मीन लग्न और शनि ग्रह हो, उसी समय मीन राशि में जो मनुष्य होता है उसमें मीन राशि में शनि ग्रह का होना माना जाएगा। तो ऐसा मनुष्य ज्योतिष के अनुसार क्या होगा, राजी होगा। यानी तूने जिस दिन ये नेत्रों में अपने काजल लगाया था उस दिन तुझे उस राजकुमार को यानी युवराज को या नायक को देख लिया था, वो क्या होगा, मतलब तुम्हारी जीवन में आने वाला क्या होगा, राजा ही हो जाएगा। तो ऐसा मनुष्य ज्योतिष के अनुसार क्या होगा, राजा होगा। तो ज्योतिष के इसी योग का स्मरण कराते हुए सखी कहती है कि तेरे नेत्रों का काजल शनि ग्रह के समान है। तो यहाँ पर शनि कज्जल या काजल है वो शनि ग्रह का समान है। अच्छा प्रश्न बनेगा, चक चक लगन है, तेरे नेत्रों में लगा हुआ काजल है वो शनि ग्रह के समान है, और उसकी चंचलता यानी नेत्रों की जो चंचलता है वो मीन राशि के अनुसार है। तो तूने ऐसे सुअवसर पर नायक को देख लिया है, अतः तेरे नेत्रों में राजयोग की स्थिति बन गई है, और उस वह दिन अत्यंत शुभ है कि राजयोग वाला दिन है कि तेरी यानी कि मेरी दृष्टि मात्र से उस नायक में कि यानी तूने एक नायक को बस देखा था और देखने से ही उस नायक के हृदय में तुम्हारे प्रति स्नेह पैदा हो गया, प्रेम पैदा हो गया। तो जब राजयोग है
वो ज्योतिष के समस्त लक्षणों के साथ नायक ने तुझसे स्नेह किया है, तो हे सखी, क्यों न राजा बन करके, क्यों न नृपति, यानी नृपति मतलब क्यों न राजा बन करके, भोगवे ले ही सुदेश सब देहु, क्यों न तू उसको राजा बन करके अपने नायक के सुंदर युवा तथा स्निग्ध शरीर पर शासन किया जाए, उसके शरीर का एक छत्र शासन करने की योजना क्यों न बनाई जाए, अर्थात तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य में बंधा हुआ नायक सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हो गया है, तुम भी उसे स्नेह का सम्मान करो और सर्वभौम राजा बन करके उसकी सुंदर देह जो उसका भोग करो। बस श्रृंगार रस में डुबो के निकाल लिया है बिहारी ने। आगे देखिए, बिहारी के दोहों के आधार पर बताइए कि सुख दुख अर्थात सुख और दुख दोनों एक साथ आते हैं, नायिका की स्थिति किसके समान हो गई थी? अभी अपन ने पढ़ा था ना, दुर्योधन के समान हो गई थी। लस्ती से पल्लव डार कह करके किसकी उपमा दी गई है? यानी नायिका के जो सुकुमार जो अंग है ना शरीर के, उसको उन अंगों को जैसे हाथ है, पांव है, होठ है, कान है, नाक है, वो कैसे लग रहे हैं? मतलब जैसे कल्प वृक्ष होता है उसके समुद्र में, मतलब जो डालियां होती है ना पत्तों सहित, तो नायिका का जो गौरवर्ण है, जो वस्त्रों से जो सुशोभित हो रही है, तो उसके कोमल हाथ, पांव, होठ वो सैपल उडार के समाने लग रहे हैं। खरी पात्री कान की, बहुत अच्छा। खरी पात्री ये एक बार पूछा गया था, मतलब कान की कच्ची होना, हर कोई के बात मान लेना। कि नायिका को क्या होता है कि एक बार किसी ने आके कह दिया कि तुम्हारा नायक है वो तो किसी और स्त्री के साथ में रमण कर रहा है, तो उसने उस बात को मान लिया और वो नाराज होगी, तो उसकी सखी उससे कहती है, मैं आपको दोहा याद दिलवा दूं कि खरी पात्री के कान की कौन बहाऊ बानी, आक कली न रली करे, अली अली जिए जानी, कि तू पागल हो रही है, कि तू जैसी मुग्ध नायिका जो है उसका मन, यानी जो नायिका है उसने सुना है कि उसका प्रिय जो नायक है अन्य स्त्री के साथ रमण कर रहा है, तो वह मान बैठती है, कान की कच्ची हो गई है कि खरी पात्री कान की कच्ची है, तो प्रिय से रूठ जाती है, तो सखी उसे समझाती है कि तू कान की बड़ी पतली है, बड़ी कच्ची है, अर्थात हर किसी की बात पे विश्वास कर लेती है, तेरा स्वामी जो है वो, यानी तेरा जो स्वभाव है, सॉरी, वो तुझे बहा बहा करके ले जाएगा, यह स्वभाव तेरा विनाश कर देगा। हे सखी, तू अपने हृदय में इस बात को बलि प्रकाश की जांच ले कि भंवरा कभी भी आक कली न रली करे, यानी भंवरा कभी भी होता ना, वो आक होता ना, आक उसके ऊपर उसकी कली पे कभी नहीं बैठता, अर्थात तेरा प्रिय जो होता है वो किसी दूसरी स्त्री के रमण नहीं कर सकता है, कि तुझ जैसी कंज कली जब उसके पास है तो आग की कली के पास में रमण करने के लिए वो क्यों जाएगा? निश्चय जान ले, तेरा प्रियतम एकमात्र तुझी से प्रेम करता है, तुम उस पर विश्वास है उसको समर्पित कर दे और वो तेरे साथ ही रमण करेगा। तो इस प्रकार से कहती है कि तू किसी की बातों पे भरोसा मत करया कर, कभी बावरा होता है वो आग की कली पर कभी नहीं बैठता है। इसी प्रकार से तेरा जो राजा है, तेरा जो नायक है, वो दूसरी स्त्री के साथ रमण बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि तू खुद ही कंजकली है। आगे देखो, बड़ो इजाफो किन, इसमें वृद्धि किसकी की है? कर्मचारियों की। जिस प्रकार से राजा जो होता है वो अपने कर्मचारियों की वृद्धि करता है, उसी प्रकार से शरीर का है, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग का में भी वृद्धि कर दी है। तो देखिए, अपने अंग को जाने के जोबन नृत प्रवीण, यानी यौवन रूपी जो राजा होता है ना, कोई भी राजा, वो अपने ही कर्मचारियों की वृद्धि कर देता है। उसी प्रकार से यौवन रूपी जो राजा है वो स्त्री के प्रत्येक अंग का, जैसे उनके स्तंभों का, उसके मन का, उसके नैनों का, उसके नितंबों का, हर चीज का, मतलब इस प्रकार से बढ़ावा दे रहा है जैसे कोई राजा अपने कर्मचारियों को प्रमोशन कर रहा है। इसी प्रकार से जो जोबन जोबन मतलब यौवन रूपी जो राजा है वो नायिका के शरीर के प्रत्येक अंग को बढ़ावा दे रहा है, कि उसके स्तन बड़े बड़े हो गए, उसका मन चंचल हो गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं और उसके नितंब बड़े बड़े हो गए। आगे देखिए, किन्हु कोरिक जतन करे, अब काडे कोनु रेखांकित, बहुत अच्छा पद है। इसमें क्या है कि नायिका जो है वो अपनी सखी से कहती है कि किन्हु कोरिक जतन अब कही काडे कोनु, कि इसमें तो कोरिक का शब्द का ही पूछा है कि करोड़ों यत्न कर लो। इसका दोहे का भावार्थ बता देता हूं आपको कि किन्हु कोरिक जतन अब कही काडे कोनु, भोमन मोहन रूप मिली पानी में लोनो, कि ऐसी स्थिति हो गई है मेरी कि चाहे कितने भी करोड़ों में यत्न करो, नायिका कहती है कि मेरा मन पूरी तरह से प्रियतम में मोहित हो गया है, यानी सुंदर रूप उसी प्रकार से मिल गया है जिस प्रकार से नमक में पानी में नमक मिल जाता है, और पानी में नमक जब घुल जाता है तो करोड़ों यत्न करने के बाद में भी वो निकाल नहीं सकता। उसी प्रकार से मोहन के लावण्य रूप में मेरा मन मिल गया है, अब उसे कौन निकाल सकता है? चाहे करोड़ों प्रयत्न करो, अब मेरा जो पूरा जो हृदय है वो श्री कृष्ण के आकर्षण पर रीझ गया है, और अपना हृदय पूरी तरह से मैं श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूँ। अब चाहे कितने भी प्रयत्न करो, करोड़ों प्रयत्न करो, वो बाहर नहीं निकल सकता है। आगे देखिए, थोड़ा ठोड़ी गाड़ गही नैन बटो ही मारी, नायक की दृष्टि पे मोहित होकर के, नायक है वो
वो नायिका की किस दृष्टि पे मोहित हो गया था, ठुड्डी के एक गड्ढा था नायिका की ठुड्डी पर, उसमें इस प्रकार से वो मोहित हो गया था। और आगे क्या कहता है कि इस दोहे का भावार्थ है कि डारे ठोड़ी गाड़ गही नैनन बटो ही मारी चिलक चौंद के रूप ठग हंसी फंसी के डारी। नायिका की सौंदर्य है उसको नायक ने ठग के समान बताया और अपने जो प्रकाश की चकाचौंध में यानी मेरे नेत्र रूपी जो पथिक हैं उनको घेर लिया नायिका की सौंदर्य ने, और घेर करके उसने अपने जो सौंदर्य है उसको ठग के रूप में बता करके कि उसके रूप सौंदर्य ठग ने अपने हंसी के फंदे में मुझे उलझा लिया, यानी मंद मंद मुस्काई वो मेरी तरफ, और अपने जो नेत्र रूपी जो पथिक है उसको मार करके और नायिका है उसने अपने ठुड्डी के गड्ढे में डाल लिया, अर्थात मेरी जो दृष्टि है वो नायिका के ठुड्डी के गड्ढे में अटक गई है, उसके सौंदर्य पे मैं पूरी तरह से मोहित हो गया हूँ। गेहे नैन बटोही, नेत्रों किसके समान बताया है, मतलब पथिक के समान है मेरे नेत्र, मैं उसको देख ही रहा था और देखते ही देख के उसने मेरे नेत्रों रूपी पथिक है उस बटोही को मार करके अपने ठुड्डी का जो गड्ढा था उसमें डाल लिया। अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवक एक अंग है। पंक्ति में मतलब श्रुति शब्द दो शब्द है, एक तो श्रुति कान होता है और एक श्रुति वेद होता है। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग नाकबास बेसरी लयो बसी मुक्तुन के संग। यहाँ पर श्रुति देखिए, एक तो क्या होता है मतलब कान होता है, एक होता है वेद। इसमें क्या है कि श्रुति वेद का सेवन करके मनुष्य अधम भी बना रहता है और इसका विस्तार नहीं होता है। और उसी प्रकार तरोना जो है उसका उद्धार न हो, वो तरोना एक आभूषण होता है, वो तरोना ही रह गया मतलब कान में पहना जाने लगा। जबकि बेसरी एक ऐसा आभूषण होता है जो मुक्तों के संग यानी मोतियों के साथ में जुड़ करके और नाक में धारण किया जाएगा। नाक का मतलब यहाँ पर स्वर्ग से है, तो वह मतलब कोई भी व्यक्ति है वो मुक्त प्राणी यानी सज्जनों सत्संग में रह करके वो क्या करता है, स्वर्ग प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जो बेसरी आभूषण है वो मुक्ता, मुक्ता का मतलब एक जगह से मुक्त रूप से, एक जगह से मुक्ता मतलब मोती के साथ में पिरो करके और नाक में पहना जाने लगा है, इसलिए वो स्वर्ग का अधिपति बन गया है। तो यहाँ पर तरोना और नाक जो बेसरी हैं उन दो आभूषणों के बारे में बताया है कि तरोना जो है वो कानों में लटका रह गया है और बेसरी जो है वो नाक में स्थान पा गया है, क्योंकि नाक में जो आभूषण पहना जाता है उसकी कद्र, उसकी इज्जत, उसका मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार मुक्त रूप से इंसान सत्संग का फायदा उठाता है तो वह आराम से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, वरना चाहे वो वेद पढ़ते रहो, घर में बैठे रहो, उसका कोई भी उद्धार नहीं हो सकता है। ठोरू कुठोरू लिखे मतलब अवसर बेअवसर का उसको पता ही नहीं होता है। यहाँ पर नायिका जो है वो कहती हैं, देखेगा पूरा दोहा पढ़ेंगे अपन, कि ठोरू कठोरू लिखे कि बहके सब जिये को कहत ठोरू कुठोरू लखे न छिन ओर से ए छवि छाके नैन। यानी नायिका जो है वो इस दोहे में ये कहना चाहती है कि हे सखी मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे नेत्र जो हैं मेरे नायक की छवि रूप मदिरा को पी करके बिल्कुल मत वाले हो गए हैं। यानी मैंने नायक के रूप सौंदर्य को देखा है तो उसकी मदिरा पी ली है और बिल्कुल बहक से गए हैं मेरे नेत्र हैं वो, यानी बहके बहके हो गए हैं। और इसी उन्माद के कारण अक्षण अक्षण पर वे इस प्रकार से होने लगते हैं मेरे नेत्र, हृदय की सब गुप्त बातें होती हैं ना, जिस प्रकार से दारू पिया हुआ आदमी, शराब पिया हुआ आदमी कुछ भी बक देता है, वैसे ही मैं उस रूप सौंदर्य की मदिरा पी करके कहीं पर भी मेरे नेत्र वो बहक जाते हैं। यानी कोई भी वो ठोर कुठोर नहीं देखते, यानी अवसर बेअवसर भी नहीं देखते हैं, अर्थात प्रिय के सौंदर्य में इतने छक्के हैं मेरे नेत्र की सौंदर्य की वारुणी पीकर मस्त हो गए हैं, बिल्कुल मदमस्त, जैसे शराब पीकर के आदमी होता है वैसे ही मेरे नेत्र हैं वो मेरे प्रिय की रूप सौंदर्य की वारुणी यानी शराब पी करके इतने मस्त हो गए कि अक्षण अक्षण में परिवर्तन होते रहते हैं और इसे देख करके मेरे हृदय में आंतरिक अनुराग का प्रकाशन होता जा रहा है। और ये नेत्र अपनी स्थिति में जहाँ तहाँ जब तब मेरे हृदय में स्नेह प्रकट कर देते हैं। सामान्यतः मदिरा पिया हुआ व्यक्ति मन की गुप्त बातें प्रकट कर देता है, इसी प्रकार से मेरे जो नेत्र हैं वो रूप छवि की मदिरा पी करके प्रेम का प्रकाशन है वो कहीं पर भी कर देते हैं, यानी स्थान बेस्थान अवसर बेअवसर कुछ का भी उसको ध्यान नहीं होता है, यूं ही बक देते हैं। यही बात कहना चाह रही है। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र बंधुओं के विरोध में सबसे पहले किसने बिहारी के पक्ष में आलोचना लिखी, तो सबसे पहले पद्म सिंह शर्मा के द्वारा यह आलोचना है वो लिखी गई थी। और पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के जीवन पर एक आलोचनात्मक रचना लिखी थी, वो थी बिहारी सतसई की भूमिका, ये किताब का नाम है। ठीक है, सतसैया के दोहरे जो नाव को तीर, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा,
अधिकांश उत्तर आपको इसका शुक्ल ही मिला होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, ये अज्ञात कवि के द्वारा कही गई बात है, इसका अभी तक किसी को पता ही नहीं चला। वही बात जैसे कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि कठिन काव्य का परित केशव है, इसको शुक्ल ने कहा, जबकि शुक्ल ने बेचारे ने ये बात कही नहीं, ये बात देव के द्वारा कही गई है। और प्रामाणिक अगर आपको मानना है इसको, तो रामनेश त्रिपाठी की रचना है एक कविता कौमुदी, उसमें रामनेश त्रिपाठी ने यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि कठिन काव्य का प्रेत केशव को देव के द्वारा कहा गया है। इसी प्रकार से ये जो दोहा है वो अज्ञात है, आज तक किसी को नहीं पता चला है। परीक्षा में बाई चांस आ जाए तो अज्ञात वाला ही ऑप्शन कर देना, इसलिए आता नहीं है ये परीक्षा में, कभी आया नहीं है आज तक। ये है बहुत प्रसिद्ध। बिहारी को रीति सिद्धि के बजाय रस सिद्धि कहना चाहिए। हरिचरण शर्मा के द्वारा ये बात कही गई है कि इसके तो बिहारी सच्ची के जो दोहे हैं वो तो बिल्कुल रस में डुबो डुबो के निकलने वाले हैं। बिहारी के रीतिकाल का लोकप्रिय कवि किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये बातें कही गई है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचनात्मक कृति कौन सी है बिहारी के जीवन पर? बिहारी की वाग्भूति। इस प्रकार से अपन ने बिहारी की 20 दोहों का भी पूरी तरीके से अध्ययन किया है, और बिहारी पर कितनी बिहारी सस्से पर टीका लिखी गई हैं, किस राजा के राज्यकाल में थे, किस किस प्रकार से थे, सारी बात मैंने आपको बतला दी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। दूसरी बात, इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना, ताकि और विद्यार्थियों तक ये पहुँच जाए, तो अपना चैनल है वो थोड़ा सा सर्चिंग में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।